नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडी में जैसे जैसे सीट शेयरिंग को लेकर के बात आगे बढ़ रही है, वैसे ही पेंच फंसता नजर आ रहा है। बात हुई पहले कि कौन संयोजक बनेगा। अंदर खाने आपस में इन लोगों की बात हुई और नीतीश कुमार के नाम को लेकर के चर्चा चल निकली कि बहुत जल्दी उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन जब बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के बात हुई तो पेंच फंसने लगा। उसमें कांग्रेस भी एक भागीदार है। मेन जो पेंच फंस रहा है वो आरजेडी जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस भी उसमें शामिल है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। उन्हें 16 सीटों पर सफलता मिली थी, बीजेपी अपनी सारी सीटें जीत गई थी। अब की बार वो महागठबंधन के साथ हैं, इंडी के साथ हैं और उनके विधायकों की संख्या घट करके आ गई है 44। 2019 में उनके पास 90 विधायक हुआ करते थे। तब उन्होंने बीजेपी के सामने शर्त रखी थी कि हमारे पास तो इतने विधायक हैं, लिहाजा हमारी दावेदारी बनती है। फिर बराबरी पे फैसला हुआ था, यानी कि 17 सीट पे जेडीयू और 17 पे बीजेपी लड़ी थी। इस बार वही हवाला दे रही है आरजेडी कि उसके पास 79 विधायक हैं और जेडीयू के पास 44। आप कह सकते हैं लगभग आधा। तो आरजेडी ज़्यादा सीटें मांग रही है। आरजेडी 20 सीटों पे तब चुनाव लड़ी थी। ये बात अलग है कि उसे एक भी सीट पे सफलता नहीं मिली थी। और कांग्रेस भी कम से कम 12 सीट मांग रही है। लेफ्ट अलग है। मान लीजिए कि मांझी तो उधर जाकर के मिल गए हैं एनडीए में। तो यदि बराबरी पे जेडीयू और आरजेडी में फैसला होता है, क्योंकि जेडीयू कह रही कि हमारी पहले से हमारे सांसद हैं 16, कांग्रेस के पास 1, आरजेडी के पास 0, तो इसको कोई नहीं मानेगा। वो फिर विधायकों का हवाला दे रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस। ये इस सिर्फ बात इतनी नहीं फंस रही, बात ये भी फंस रही है कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जो डिमांड की जा रही है उसमें जेडीयू की जीती हुई सीटें भी शामिल हैं। अब क्या होगा ऐसे में? तो आरजेडी और जेडीयू में यदि बराबरी का भी फैसला हो जाए तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी, फिर लेफ्ट कहाँ जाएगा? कांग्रेस कम से कम 12 सीटें लड़ना चाहती है और ये दोनों बराबरी पे सीटें हैं कुल 40, वो बढ़ नहीं सकती। तो एक तो यहाँ पेच फंसा है। दूसरी बात ये हो रही है कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके कांग्रेस उनकी उपेक्षा कर रही है, लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आपस में बात करके नीतीश कुमार को मिलाया है फ़ोन और उनसे सीट शेयरिंग समेत संयोजक को लेकर के बातचीत हुई है। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना देते हैं, लेकिन ममता दीदी राजी होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का पिछली बैठक में नाम लिया था। ये पीएम फेस की बात नहीं हो रही है, संयोजक बनाने की बात हो रही है। सो सहमति हो सकता है कि नीतीश कुमार के नाम पर बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अलावा अध्यक्ष का पद अपने हाथ में लेकर के कमान संभाली है, उसके बाद ये सवाल तो बनता ही है कि क्या नीतीश कुमार कुछ और भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दबाव की रणनीति अपनाई है और वो दबाव की रणनीति काम करती हुई दिख रही है। लेकिन सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सहमति आसान नहीं है। कहाँ कहाँ कांग्रेस सेक्रीफाइस करेगी? उत्तर प्रदेश में करेगी, बिहार में करेगी, दिल्ली में करेगी, पंजाब में करेगी, कहाँ कहाँ करेगी कि पश्चिम बंगाल में करेगी? ये कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।